Good morning, friends. Myself Hitesh Taylor, MSc Nursing in Pediatric. Today we are discuss regarding growth and development in preschool childrens or in preschoolers. The age group is 3 to 5 years. दोस्तों, नर्सिंग लाइव क्लासेस में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ग्रोथ जो होती है, सिंपल वर्ड में अगर बोलें तो किसी भी सेल्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाना या फिजिकल मैच्योरेशन हो जाना या वृद्धि की जो दर है, जिसको अपन किलोग्राम में या इंचेज में मापेंगे, मेश्योर करेंगे, या फिर डेवलपमेंट की अगर बात करें तो एक प्रकार से इसको बोल सकते हैं फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है, या विकास की जो दर होती है उसको अपन बोल सकते हैं डेवलपमेंट। तो दोस्तों, अपन ब्रीफली स्टडी करते हैं इसके बारे में। पहले अपन पढ़ते हैं ग्रोथ। व्हाट इज ग्रोथ? यस, ग्रोथ इज फिजिकल मैच्योरेशन रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग इन साइज और नंबर्स ऑफ द बॉडी टिश्यूज एंड इट्स वेरियस ऑर्गन्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ग्रोथ जो है वो एक प्रकार का फिजिकल मैच्योरेशन है। किसी भी बच्चे की लंबाई बढ़ना, उसके ऑर्गन का इंटरनली विकास होना, उसके बॉडी के जो वेरियस ऑर्गन है या टिश्यू है उनकी साइज और नंबर में बढ़ना ग्रोथ कहलाता है। देखो, सेकंड पॉइंट कहता है कि इट्स इन्वॉल्व बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स एंड इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर सब्सटेंस। जैसा मैंने अभी आपको पहले भी बता दिया कि ग्रोथ को अपन कैसे मान सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स से मिलकर जो भी ऑर्गन बढ़ रहा है या वृद्धि हो रही है उसको अपन बोल सकते हैं ग्रोथ। ग्रोथ में चेंजेस आ रहे हैं, उसको अपन मेजर कर कैसे पता करें? तो उसको अपन इंचेस और सेंटीमीटर या पॉन्ड्स और केजी में अपन मेश्योर करते हैं। ये एक प्रकार का प्रोग्रेसिव और मेजरेबल एस्पेक्ट ऑफ बॉडी। ग्रोथ जो है उसको अपन हमेशा मेजर कर सकते हैं, अपन चेक कर सकते हैं कि उसका कितना विकास हुआ है। ओके, नेक्स्ट अब अपन पढ़ते हैं डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सेम एज इट इज़ डेवलपमेंट भी वही चीज़ है। आज अपन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पीडियाट्रिक का जो बेस है, आधार है, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर ही टिका हुआ है। क्योंकि वृद्धि और विकास की दर उतनी ही जरूरी है जितने कि किसी भी इंसान को बढ़ने के लिए या उसकी उन्नति के लिए जो कार्य किया जाता है। कुल मिला के अल्टीमेटली अपन कहें कि अगर किसी बच्चे का मस्तिष्क विकास ना हो या उसका माइंड डेवलप ना हो तो कहीं ना कहीं उसके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है। यहाँ अपन डेवलपमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो पहली लाइन ये कहती है कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शनल, फिजिकल, लैंग्वेज, थॉट, इमोशनल चेंजेस दैट अकर इन ए चाइल्ड फ्रॉम बर्थ टू द बिगिनिंग ऑफ एडल्टहुड। ये जो चेंजेस हैं कौन से? फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल एक ही चीज़ होती है। लैंग्वेज, उसकी थॉट के अंदर वो कितनी भाषाएं बोलता है। इमोशनल चेंजेस आने लग जाते हैं। ये स्टार्ट हो जाते हैं बिगिनिंग ऑफ बर्थ और कब तक चलते हैं? एडल्टहुड तक। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड difficult to measure the individual development. Development is a qualitative aspect of measurement. देखिए, वो क्वांटिटेटिव था क्योंकि अपन उसको, ग्रोथ जो है वो एक प्रकार का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है क्योंकि अपन उसको नाप सकते हैं। जो चीज़ नापी और तोली जाती है वो क्वांटिटेटिव कहलाती है, लेकिन क्वालिटेटिव की अगर बात आती है तो उसको अपन मेजरमेंट करना क्वाइट डिफ़िकल्ट एज कंपेरिजन टू ग्रोथ। नेक्स्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन 3 ईयर चाइल्ड। देख, जैसा कि अपन ने देखा कि अपन यहाँ स्टडी कर रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्री स्कूलर्स। प्री स्कूलर्स की एज में मैंने आपको बताया
कि 3 to 5 ईयर के जो बच्चे होते हैं वो इंक्लूड्स होते हैं, क्योंकि अपन ने बता दिया कि इन्फेंट जो होते हैं वो 1 ईयर तक के होते हैं और 1 to 3 ईयर जो होते हैं वो टोडलर होते हैं। और यहाँ अपन स्टडी कर रहे हैं 3 to 5 ईयर ऑफ चाइल्ड, जो किसके अंदर आते हैं, प्री स्कूलर्स के अंदर आते हैं। यहाँ अपन पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में 3 ईयर के चाइल्ड्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। फिजिकल और बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, देखिए यहाँ पे बात करी है इसने दोनों, फिजिकल और बायोलॉजिकल। यह ग्रोथ के बारे में ये फोकस कर रहा है कि कैसे ग्रोथ कैसे हो रही है और उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। देखिए 3 साल का जो बच्चा होता है वेट अप्रोक्सीमेटली 12.5 to 16.5 किलोग्राम जो है वो होना चाहिए। और यही अगर अपन IB में चेक करें हैं तो 27.5 to 36.3 IB जो है वो बेबी का वेट होता है। कितने साल तक का, 3 ईयर के चाइल्ड का वेट की बात कर रहे हैं अपन, 4 साल की बात नहीं कर रहे हैं अपन, 3 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से अगर अपन उसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली देखें तो वो होनी चाहिए 90.5 to 101.5 सेंटीमीटर। और अगर इसको अपन इंचेज में देखें तो 35.5 to 40 इंचेस इसकी जो है वो 3 ईयर के बच्चे की क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो वेट होता है, नॉर्मल बेबी का वेट अपन 2.5 to 3.5 kg मानते हैं और इंडियन जो वेट होता है वो होता है 3 kg, नॉर्मल वेट माना जाता है। लेकिन डबल 6 मंथ पे और ट्रिपल 1 ईयर में हो जाता है। लेकिन 3 ईयर का जो ये वेट है वो यहाँ अपन को बताया गया। उसी प्रकार से हाइट जो होती है, लेंथ अपन बोल सकते हैं, लेंथ जो बच्चे की होती है, क्योंकि यहाँ पे 3 ईयर का बच्चा है इसलिए यहाँ पे हाइट अप्रोक्सीमेटली कह रहा है। और लेंथ जो अपन इन्फेंटोमीटर से नापते हैं, जो 1 ईयर का बेबी बच्चा होता है या 8 बर्थ जो होता है वो 45 to 50 सेंटीमीटर जो है वो अप्रोक्स जो होती है क्या होती है, लेंथ और हाइट। पल्स एवरेज जो है 95 बीट्स पर मिनट मानते हैं कि धड़कन जो है बच्चे की, ठीक है। रेस्पिरेशन मतलब उसके श्वास लेने और छोड़ने की जो दर होती है वो 25 ±5 पर मिनट्स होता है। बीपी जो होती है वो 100 ±24/67 ±25 होती है, ठीक है। ये तो था फिजिकल और बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब अपन बात करते हैं मोटर स्किल। देखिए वो ग्रोथ के बारे में हो गया, अब यहाँ मोटर, ग्रोस मोटर, फाइन मोटर, ये सब डेवलपमेंट है। तो आप देखें स्ट्रक्चर इसमें इमेज दे रखी है। मोटर स्किल्स के अंदर अपन देखते हैं तो फर्स्ट पॉइंट ग्रोस मोटर स्किल्स जो अपन देखते हैं, तो ग्रोस मोटर स्किल्स में अपन को ये पता चलता है कि बच्चे का कि कितना डेवलपमेंट हुआ है ना। तो इसमें वॉक, स्ट्राइट वॉक देख लो, इमेज में देख सकते हो आप कि स्ट्रेट चलेगा बच्चा। वॉक बैकवर्ड, पीछे की तरफ वो चलेगा। वॉक ऑन टिप्स टॉय, वो जो टॉय है उनकी टिप्स पे भी वो चलता है। जो अपना फीट है, पाँव है, उसके जो टॉयस है उस पे भी वो चलता है। पंच विदाउट लुकिंग ए फीट, वो पाँव की तरफ बिना पैर की तरफ देखे वो क्या करेगा, पंच करेगा, मतलब वो ऊपर नीचे होगा। कैचेस बॉल विथ एक्सटेंडेड आर्म्स, बॉल जो होगी वो दोनों हाथ फैला के वो क्या करेगा, कैच करेगा। किक अ बॉल, किक्स ए बॉल, बॉल को लात मारेगा। जंप्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ सीवरल इंचेस, वो बहुत जंप कर सकता है बहुत सारे इंचेस से। राइड्स ट्राईसाइकिल यूजिंग पेडल टर्न वाइड कॉर्नर, ठीक है। ट्राईसाइकिल जो आती है बच्चों की, आपने देखी होगी नॉर्मली, वो राइड कर सकता है, पेडल यूज़ कर सकता है और कॉर्नर पे और टर्न भी कर सकता है। ये है मोटर स्किल के अंदर कौन सा, ग्रोस मोटर स्किल्स। देखो नॉर्मल है
पहले स्ट्रेट चल सकता है, पीछे की तरफ जा सकता है ना। जो टिप टोइस से वो खड़ा हो सकता है, पाँव की तरफ देखे बिना वो ऊपर नीचे उठ सकता है, दोनों हाथ फैलाए वो बॉल को पकड़ सकता है, बॉल को लात मार सकता है, कुछ बहुत सारे इंचेस वो हाइट से जंप कर सकता है, ट्राईसाइकिल को राइड कर सकता है। ठीक है, दिस इज अबाउट मोटर, ग्रॉस मोटर। नाउ द फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स मतलब वो टावर बिल्ड करेगा, कोई भी पेन पेंसिल दे दिया तो वो सर्कल बना देगा, सीजर हाथ में दे दी तो वो वन हैंड से कट कर लेगा। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चे जो होते हैं वो कर लेते हैं। नर्सिंग लाइव क्लासेस में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेगी जो बेसिक है, बट वो आपकी नोट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वो आगे जाके आपको बेनिफिट अवश्य करवाएगी। यहाँ अपन देखते हैं फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स में पॉइंट नंबर फर्स्ट, बिल्ड्स ए टावर ऑफ 9 to 10 ब्लॉक्स। जो 3 ईयर का जो बेबी है वो क्या कर सकता है, 9 से 10 ब्लॉक्स का एक टावर बना सकता है। कॉपी से सर्कल, वो किसी भी कॉपी सर्कल जो है, कॉपी ए सर्कल, सर्कल की कॉपी कर सकता है वो। आपने गोला सर्कल बना दिया तो वो भी सर्कल बना सकता है। यूजेज ब्लंट सीजर्स विथ वन हैंड टू कट, वो ब्लंट सीजर को यूज करके और एक हाथ से काट भी सकता है। शोज प्रिफरेंस फॉर हैंडेड, पुट बीड्स ऑन स्ट्रिंग। अगर आपने कुछ भी उसको बीड्स दे दिए तो स्ट्रिंग करेगा वो उस चीज़ को, उस ऑन स्ट्रिंग के ऊपर वो बीड्स करेगा। कैन हेल्प विथ सिंपल हाउस होल्ड टास्क, वो सिंपल जैसे कोई डस्टिंग है तो वो ऐसे आप उसने आपको डस्टिंग के लिए आपने कुछ भी सिंपल उसको हाउस होल्डिंग कुछ भी पकड़ा दिया तो आपकी मदद करेगा वो झटकने में या डस्टिंग साफ करने में। ये नॉर्मल फाइन मोटर है। सेल्फ केयर के बारे में देखते हैं बच्चे की। तो जो 3 ईयर का जो बेबी है वो ड्रेसिंग स्किल्स उसकी कैसी होती है, तो कैन पुट ऑन कोट विदाउट असिस्टेंस। 3 ईयर का जो बेबी है वो कोट को खुद पहन सकता है, किसी असिस्टेंट की उसको ज़रूरत नहीं होती। कैन अनड्रेस सेल्फ इन मोस्ट इंस्टेंसेस, बहुत जगह पर वो क्या कर सकता है, खुद ड्रेस को खोल सकता है, खुद से निकाल सकता है। सेल्फ केयर में अपने ड्रेसिंग स्किल्स के बारे में देख लिया, अब टॉयलेटिंग एंड ग्रूमिंग स्किल्स के बारे में देखते हैं। तो कैन गो टू टॉयलेट अलोन, वो अकेला भी, जो 3 ईयर का जो बेबी है वो अकेला भी टॉयलेट जा सकता है। ब्रशेस टीथ विथ हेल्प, लेकिन जो दांत साफ करेगा उसमें उसको हेल्प की ज़रूरत होगी। अपन ने अभी तक पढ़ा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट, अब अपन पढ़ते हैं सेंसरी डेवलपमेंट। सेंसरी डेवलपमेंट मतलब जैसे विजुअल एक्यूटी हो गई, ये सेंसरी डेवलपमेंट है। तो विजुअल इक्विटी जो है वो 20/20 होती है। अब अपन पढ़ते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन 4 ईयर चाइल्ड। देखिए अभी तक अपन ने पढ़ा था 3 ईयर के चाइल्ड के बारे में, क्योंकि अपन जो आज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं वो है प्री स्कूलर्स का, जो 3 to 5 ईयर है। अपन ने 3 ईयर के बेबी का ग्रोस मोटर, फाइन मोटर और सेंसरी डेवलपमेंट पढ़ लिया। नाउ वी आर डिस्कस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन 4 ईयर्स चाइल्ड, फिजिकल और बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। देखिए अभी अपन ने पढ़ा था, अब 4 साल के बच्चे का अपन पढ़ रहे हैं। वेट अप्रोक्सीमेटली 13.5 to 19.5 kg, और आईबी में अगर चेक करें तो 29.7 to 42.9 आईबी जो है वो अप्रोक्सीमेटली वेट होता है किसका, 4 ईयर के चाइल्ड का। अपन हाइट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 95 to 109 kg, हैज़ डबल्ड बर्थ लेंथ, जो कि अपन नॉर्मल मानते हैं बर्थ लेंथ की डबल। तो ध्यान रहे कि क्वेश्चन पुटअप होता है कि जो बेबी का जो एट बर्थ में बेबी का जो लेंथ है
वो डबल कब होता है? तो 4 ईयर की एज ग्रुप में बेबी का जो लेंथ होता है वो 2 गुना हो जाता है. ओके, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर यू. पल्स एवरेज 92 बीट्स पर मिनट, रेस्पिरेशन 24 प्लस माइनस 4 मिनट पर मिनट, BP 100/60 प्लस माइनस 20. दिस इज अबाउट द नॉर्मल फिजिकल और बायोलॉजिकल डेवलपमेंट. नाउ मोटर स्किल्स के बारे में स्टडी करते हैं. फर्स्ट वन इज द ग्रॉस मोटर स्किल्स. देखिए यहाँ पे आपको समझने के लिए मैं आपको बता दूं, ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर रन्स ऑन टिप टॉयस. ठीक है, वो ग्रॉस मोटर में वो क्या करेगा, जो टिप टॉयस है उनके साथ क्या करेगा, रन करेगा, दौड़ेगा. बैलेंस ऑन 1 फुट 3 to 5 सेकंड. एक पाँव पे वो 3 से 5 सेकंड तक जो है खड़ा रह सकता है. जंप्स फ्रॉम ग्रेटर हाइट, बहुत ऊंचाई से वो जंप कर सकता है. पेडल्स ए ट्राईसाइकिल क्विकली एंड टर्न्स, वो ट्राईसाइकिल को चला सकता है और मुड़ा भी सकता है. कैचेस बॉल विथ एक्सटेंडेड आर्म्स एंड हैंड्स, वो बॉल को, हाथों को और आर्म्स को फैला के बॉल को कैच भी कर सकता है. हॉफ्स ऑन प्रिफर्ड फूड, जो भी प्रिफर्ड फूड के ऊपर वो क्या कर सकता है, हॉफ्स कर सकता है. क्लिम्स लेडर्स ट्रीज प्लेग्राउंड इक्विपमेंट. अल्टरनेट फीट व्हेन डिसेंडिंग स्टेयर, वो ऊपर जो डिसेंडिंग स्टेयर होती है उनके ऊपर वो क्या कर सकता है, अल्टरनेट फीट्स कर सकता है. एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक फीट कर सकता है. नाउ फाइन मोटर्स. कॉपीज स्क्वायर, कॉपी में स्क्वायर बना होगा तो उसकी कॉपी कर सकता है वो. पहले देखो 3 ईयर का बच्चा तो सर्कल की कॉपी कर रहा था, या स्क्वायर की कॉपीज कर सकता है 4 ईयर का चाइल्ड. ड्रो ए सिंपल फेस, सिंपल फेस अगर बनाना हो तो वो कट अराउंड पिक्चर्स विथ सीजर, काट के सीजर की सहायता से वो पिक्चर भी क्या कर सकता है, पिक्चर निकाल सकता है. सेल्फ केयर की बात करें अपन तो फीडिंग स्किल्स जो उसकी होती है, मैनेजेस स्पून विथ लिटिल स्पिलिंग, वो छोटी चम्मच से कुछ भी अगर आपने दिया तो वो उससे क्या करेगा, मैनेज कर लेगा. ईट विथ फोक हेल्ड इन फिंगर, वो फोक को हाथ में पकड़ के खाने की कोशिश कर सकता है या खा सकता है. ड्रेसिंग स्किल्स की बात करें अपन तो कैन पुट ऑन सॉक्स विथ हेल्प, क्या कर सकता है, सॉक्स को हाथ में ले सकता है किसी की सहायता से. पुट्स ऑन शूज नॉट लेसेस विदाउट हेल्प, वो शूज को पकड़ सकता है, लेस नहीं कर पाएगा वो किसी की मदद से. नॉक बैक फ्रॉम फ्रंट टू क्लॉथ. टॉयलेटिंग एंड ग्रूमिंग में बात सेल्फ विथ असिस्टेंस, वो खुद से भी बात कर सकता है और असिस्टेंट की सहायता से. वॉशेस एंड ड्राइज हैंड विदाउट सुपरविजन, बिना किसी सुपरविजन के 4 साल का जो बच्चा होता है वो क्या कर सकता है, हाथ को साफ करके और सुखा भी सकता है. ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन 5 ईयर चाइल्ड. ठीक है, अपन ने 3 ईयर चाइल्ड का पढ़ लिया, 4 ईयर चाइल्ड का पढ़ लिया. अब अपन डिस्कस कर रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन 5 ईयर चाइल्ड. फिजिकल और बायोलॉजिकल डेवलपमेंट. अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि 5 साल तक के बच्चे का जो वेट है वो कितना होना चाहिए. तो वेट अप्रोक्सीमेटली 15.4 to 21.4 kg. IB में बात करें तो 33.9 to 47 IB. हाइट की अपन बात करें तो हाइट अप्रोक्सीमेटली 1.103 to 115 सेंटीमीटर और इन इंचेज में 40 to 45.3 इंचेस होनी चाहिए. पल्स एवरेज 90 बीट्स पर मिनट, रेस्पिरेशन 22 ± 3 पर मिनट,
BP 100/60 ±14/10। हेड साइज देखो ये इंपॉर्टेंट है अपने आप। एडल्ट साइज नियरली रिच्ड एंटिसिपेटेड इमीडिएटली टॉयलेट नीड्स। हेड साइज जो बताया इसमें, अडल्ट साइज नियरली रिच्ड मतलब अप्रोक्स जो अडल्ट की साइज होती है उसके आसपास हेड साइज हो जाती है। एंटिसिपेटेड इमीडिएटली टॉयलेट नीड्स। मोटर स्किल्स, ग्रोस मोटर स्किल्स। स्किप्स अल्टरनेट्स फिट्स, एक के बाद एक पाँव को स्किप कर सकता है। जंप्स रूप एंड जंप्स ओवर ऑब्जेक्ट, आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है उसको भी वो छलांग लगा सकता है। वॉक्स ए बैलेंस बीम, एक बैलेंस बीम को क्या कर सकता है, वो वॉक कर सकता है। लिमिटेड डांस स्टेप्स इफ थॉट, अगर उसके दिमाग में कुछ थॉट आ रहा है तो वो कुछ लिमिटेड डांस की स्टेप्स को भी कर सकता है 5 साल का बच्चा। कैचेज ए बॉल स्मूथली विथ हैंड, कैचेज ए बॉल स्मूथली विथ हैंड, वो बॉल को इजीली बहुत स्मूथली क्या कर सकता है, कैच कर सकता है। बैलेंस ऑन 1 फुट 8 to 10 सेकेंड, एक पाँव को वो कम से कम 8 से 10 सेकेंड तक बैलेंस बना के रख सकता है। रोलर स्केट्स भी वो यूज़ कर सकता है। नाउ द फाइन मोटर स्किल्स। कॉपीज ए ट्राइंगल, देखो देख लो 3 ईयर का जो बेबी था वो सर्कल बना रहा था, 4 ईयर का जो था वो स्क्वायर बना रहा था, कॉपी कर रहा था, और 5 ईयर का जो बेबी है वो ट्राइंगल की कॉपी कर सकता है। क्रॉसेस वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइन को भी वो क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। कॉपीज लेटर्स मे बी एबल टू प्रिंट ओवन नेम, वो लेटर पे अपना खुद इतना योग्य हो जाता है कि वो अपना खुद का ओवन नाम जो है, नेम जो है वो क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है, कॉपी कर सकता है। ड्रॉ ए 3 पार्ट मैन्स, वो 3 पार्ट में आदमी को ड्रॉ कर सकता है। सेल्फ केयर की बात करें तो फीडिंग स्किल्स जो कि सेलेक्टेड फॉर्क ओवर स्पून, वो खुद सेलेक्ट कर सकता है कि उसको कौन सी स्पून से खाना है। ड्रेसिंग स्किल जो होगी मे बी एबल टू लेस शूज़, 5 साल का बच्चा जो है वो अपने शूज़ की लेस खुद बांध सकता है, इतना योग्य हो जाता है। मैनेजेस जीपर्स इन बैग। टॉयलेटिंग एंड ग्रूमिंग स्किल, 5 साल के बच्चे की टॉयलेट और ग्रूमिंग स्किल कैसी होती है। मैं बात सेल्फ विद असिस्टेंट, वॉश एंड ड्राई हैंड विदाउट सुपरविजन। सिंपल सी बात है, खुद वो सेल्फ बात कर सकता है 5 साल का, और असिस्टेंट हो तो भी चलता है। वॉशेस एंड ड्राई हैंड विदाउट सुपरविजन, किसी के सुपरविजन के बिना ही वो हाथ धो सकता है। ये उसमें भी था, 4 ईयर का चाइल्ड भी कर सकता था और 5 ईयर का चाइल्ड भी ये कर सकता है। तो दोस्तों आज अपन ने पढ़ा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्री स्कूलर्स, जिसका एज ग्रुप होता है 3 to 5 ईयर, जिसके बारे में अपन ने अलग अलग 3 ईयर के बारे में अलग, 4 ईयर के बारे में अलग, 5 ईयर के बारे में अलग जो है वो फिजिकल एंड बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, प्लस अपन ने मोटर स्किल्स के बारे में स्टडी की, जिसमें अपन ने ग्रोस मोटर, फाइन मोटर के बारे में स्टडी करी, और उसकी सेल्फ केयर के बारे में, उसकी टॉयलेटिंग के बारे में, उसकी ग्रूमिंग स्किल्स के बारे में जो है अपन ने आज जाना। लाइव नर्सिंग लाइव क्लासेस आपको पर डे अलग अलग टॉपिक के बारे में समझाएगा, अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, इसके बारे में आपको ये बताएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ काम आती है। आज अपन ने एक पीडियाट्रिक का टॉपिक पढ़ा, इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द क्लास। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।